दुनिया में किसी को किसी चीज में लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो उसके लिए वो प्रोफेशन बन जाता है और फिर वो उस खेल का खिलाड़ी बन जाता है, उसमें मास्टर बन जाता है और वो अपने आप को एक डॉक्टर समझ सकता है, डॉक्टरेट मिल जाती है उसको, क्योंकि उसने उतना कुछ हासिल किया है उस चीज की प्रैक्टिस को करके। जैसे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, राइट। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बाद अगर उतने बड़े लेवल पे क्रिकेट के अंदर किसी ने अगर बड़ा सक्सेस हासिल किया है तो उसके बाद सेकंड नाम आता है विराट कोहली का। उसके बीच में कोई इतना बड़ा खिलाड़ी बन नहीं पाया। तो इतना आसान नहीं होता है किसी एक चीज के अंदर अपने आप को उस लेवल पे लेके जाने की। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और हमने जो स्पीकर्स ग्रुप बनाया उस ग्रुप के अंदर सारे टॉप लीडर्स एडमिन है। सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि अपने फेवरेट स्पीकर्स को उस ग्रुप में ऐड किया जाए। अगर हर लीडर को लगता है कि मेरे टीम के अंदर ये 2-4 लोग हैं, ये अच्छे स्पीकर्स हैं, ये मेरे फेवरेट है, तो आप स्पीकर ग्रुप में उनको ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा सोशल मीडिया का यूज हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क सुबह से शाम तक हर दिन कम से कम 15 से 20 मैसेज ट्विटर पे डालता है। तो कई बार तो लोग उसको उंगली करते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं। जब उसका स्टॉक गिरता है तो बोलते हैं इलॉन मस्क ट्विटर पे बिजी है, यानी इसको अब अपने काम में इंटरेस्ट नहीं, गाड़ियां बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, चांद पे मार्स पे लोगों को लेके जाने में इंटरेस्ट नहीं है, इसको ट्विटर चलाने में इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। इलॉन मस्क को ट्विटर में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि इलॉन मस्क को पता है कि आने वाले 5-10 साल के अंदर वो दुनिया को काबिज करना चाहते, दुनिया के मैक्सिमम लोगों को अपने हाथ में रखना चाहते। और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई नेटवर्क है वो नेटवर्क है। दुनिया में जिसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। आज हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस जियो का, राइट। अगर आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है तो वो आपको नेटवर्क में कन्वर्ट करके मिलता है कंपाउंडिंग के साथ। तो इलॉन मस्क के पास बहुत सारे बिजनेस थे, हाईली एडवांस बिजनेस थे, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं थी, क्योंकि उनके जो बिजनेस मॉडल्स है वो क्वांटिटी में नहीं है, क्वालिटी में है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्लान बनाया कि मैं जल्द से जल्द एक ऐसा बिजनेस मॉडल डिजाइन करूंगा जो क्वांटिटी को खींच के लेके आएगा। लेकिन इतना संभव नहीं है मार्केट के अंदर नई वेबसाइट बना के नया बिजनेस स्टार्ट करके कंपटीशन करना। तो उन्होंने आइडिया लगा दिया, जेब में पैसे थे, $45 बिलियन लगा के, $1 बिलियन में 8,000 करोड़ रुपया होता है, तो $45 बिलियन लगा के उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया। और ट्विटर की जो कम्युनिटी थी अब उसके अंदर उन्होंने धीरे धीरे नए नए डेवलपमेंट स्टार्ट करने शुरू किए। अगर आपको फेसबुक यूज करना है तो आप ट्विटर पे जाके कर सकते हैं। अगर आपको ट्विटर यूट्यूब यूज करना है तो आप ट्विटर पे जाके कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो ट्विटर के ऊपर जाके कर सकते हैं। यानी सारे सोशल मीडिया को उन्होंने वन हाउस इन बिल्ड कर दिया। अब इसके साथ साथ दुनिया भर के और कई सारे एडवांस एप्लीकेशन को अगले 2-5 साल में लेके आने वाले। यानी अगर आपको जीपे फोन पे करना है, उस तरह के आपको डिसेंट्रलाइज अगर कोई एसेट को पूरे दुनिया में ट्रांसफर करना है फोन पे और जीपे की तरह, तो ट्विटर के माध्यम से अपना खुद का एक गेटवे लेके आ रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो के माध्यम से। यानी आने वाले समय के अंदर दुनिया के किसी भी देश में आप पैसे की लेन देन कर सकते हैं थ्रू क्रिप्टो, थ्रू ट्विटर। तो ये उनका मेन सपना है आने वाले समय के लिए, इसलिए उन्होंने $45 बिलियन में ट्विटर को खरीदा है। और वो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी को उस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें अपने कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर पाए। यानी दुनिया में जिसके पास कम्युनिटी है वो बादशाह है। आज अगर शाहरुख खान 6,000 करोड़ का आदमी है, दुनिया का रिचेस्ट एक्टर है, तो उसके पीछे का कारण क्या है कि 140 करोड़ की आबादी उनका पिक्चर देखती है, राइट। यानी जिसके पास सबसे बड़ी कम्युनिटी, आज विराट कोहली अगर कहीं 1,000 करोड़ की नेटवर्क बनाए तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग क्रिकेट को देखते हैं। तो हम और आप अपनी नेटवर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं? और हम दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस के अंदर है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे हमारे और आपके पास मौका है एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का। आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे ऑटोमेटिकली आपका उतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। यानी पिछले 7 साल के अंदर हमने लगभग लगभग 6 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया था, और आज दोबारा हमने फिर से जीरो से स्टार्ट करके 10,500 लोग का नेटवर्क खड़ा कर दिया एक महीने के अंदर। अब आने वाले 3 महीने के अंदर
हम हो सकता है 1 लाख के ऊपर हो, आने वाले 1 साल के अंदर हम हो सकता है 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और आने वाले 5 साल के अंदर हमारा टारगेट है कम से कम 5 करोड़ लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। यानी जब हमारे पास 5 करोड़ लोग होंगे तो हमारा जो टर्नओवर होगा वो इंडिया के कई सारे एमएलएम कंपनी से ज्यादा होगा। तो उस वक्त आपको कोई एमएलएम कंपनी बनाने की और चलाने की जरूरत नहीं है। आपका टर्नओवर इतना बड़ा है तो कई सारी एमएलएम कंपनी आपसे छोटी हो जाएगी। तो ये पावर है प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम की, ये पावर है नेटवर्क की। यानी प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर आप जितना चाहे उतना बड़ा अपना नेटवर्क भी बना सकते हैं और साथ में नेटवर्क भी बना सकते हैं। तो उसके लिए सिस्टम होना और सिस्टम के साथ साथ अच्छे लोग होना बहुत जरूरी है। तो हमारे बीच में बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं जो लोगों को सिखाना चाहते, लोगों की मदद करना चाहते हैं, और जो सीखने के लिए इंटरेस्टेड है उनके ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तब तक आपका ग्रोथ हो ही नहीं सकता, और आप सीखने के लिए तैयार है तो आपके ग्रोथ को कोई रोक भी नहीं सकता। तो बहुत बहुत बधाई सारे प्रोफेसर्स को जो भी इंटरेस्ट लेना चाहते, सिखाना चाहते। मैं कोशिश करता हूँ सारे सेशंस को अटेंड करने की। मैं आज स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा आपका भाई का, बहुत ही बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन आपने दिया। मैं बाहर था, ट्रैवलिंग कर रहा था, मैंने ईयरफोन्स लगाए थे और आपका पूरा प्रेजेंटेशन मैंने सुना। शायद इस महीने के अंदर सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन मैंने आज सुना है। तो सारे स्पीकर्स का भी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन हमेशा मैन ऑफ द मैच किसी एक को मिलती है, और आफ्ताब भाई आपने पहले बैच में ही मैन ऑफ द मैच जीती है। तो मैं आपको आज 500 यूएसडीटी का रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई आपको। इस तरह से आप पूरे कम्युनिटी की मदद करें। आज आपको सारे स्पीकर्स ने सुना, सारे गेस्ट ने सुना, और हर किसी को लगा होगा कि वाकई में आज अगर मेरा कोई गेस्ट होता मीटिंग के अंदर तो शायद वो फोन करता मुझे और बोलता कि मुझे प्रोडक्ट परचेस करना है, मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना है। तो हमेशा हमें अपने लीडर्स को, स्पीकर्स को प्रेरित करना है और हर स्पीकर से दूसरे स्पीकर को सीखना है। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारे टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आए हैं, जिनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मेरी कई बार 1 बाय 1 बात होती है, बहुत सारे लीडर्स मैसेज करते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि सर ये मेरा नाम है, मैं पिछले इतने सालों से नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं और मैंने इन कंपनियों के साथ काम किया है। उनका मैसेज पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इनको फोन करके मैं इनको क्या बताऊं, क्योंकि जब आपसे कोई बड़ा, आपसे ज्यादा नॉलेज वाला, जिसका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा हो, आप उनको क्या सिखा सकते हैं। अगर अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के पास जाए और बोले मुझे कुछ एक्टिंग सीखना है आपसे, तो क्या संभव है? नहीं है, राइट? अमिताभ बच्चन है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके पास हमसे अच्छा एक्सपीरियंस है, और हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट? और वो समय का खेल होता है। तो आपको समय के पहले कई बार अपॉर्चुनिटी मिलती है और किसी को कुछ समय के बाद मिलती है। तो हमेशा जो लीडर्स होते हैं वो लीडर्स होते हैं। तो हम कई बार डिस्कशन करते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप काम करते हो और वहां पे कोई रिकॉग्निशन आपको मिलता है तो आपके लिए टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं है। यानी आज प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर पिछले 7 साल के अंदर हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिनके पास अलग अलग रैंक्स थी, और 1 महीना पहले हम सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके 15 दिन एक ही रैंक पे थे जिसका नाम था अंबर, राइट? 17 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक हम सबके पास सिंगल रैंक था, और उस वक्त हमें ये नहीं लगा कि हम डबल प्लैटिनम डायमंड से अंबर की रैंक पे आके बैठे, राइट? ऊपर वाले ने मौका दिया और फिर से दोबारा हमने उस बुर्ज खलीफा पे चढ़ना शुरू किया, हाइफिल टावर पे चढ़ना शुरू किया, और आप स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं। सो मॉर्निंग का जो सेशन है, बहुत सारे लीडर्स ने हैंड रेस किया है, लगभग 18 लीडर्स स्पीकर बनना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपने टॉप अपलाइन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पीकर ग्रुप में ऐड करने के लिए। जो भी आपके टॉप अपलाइंस है आप उनको मैसेज डालो, जो एडमिन है वहां पे, राइट? अगर कोई वहां पे एडमिन नहीं है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडमिन बनने के लिए, अगर आपके टीम के कुछ लीडर्स को आप वहां पे एड ऑन करना चाहते हैं। लेकिन हर टीम का टॉप अपलाइन वहां पे एडमिन है, तो आप उनके पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस ग्रुप में एड ऑन होने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स उस ग्रुप में आए। क्योंकि हमारी जो पहली बैच होने वाली ट्रेन द ट्रेनर की, हो सकता है इसी महीने के अंदर हम उसको कंटिन्यू करें। पिछले 1.5 महीने से हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हमारा पहला एक राउंड सुदर्शन सर का अभी भी पूरा नहीं हुआ। सेकंड राउंड संदीप गजर सर का कंप्लीटली बाकी है, और तीसरा राउंड ट्रेन द ट्रेनर का पता नहीं कब आएगा, राइट? क्योंकि हमने पहले 15 दिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया, फिर उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमने लाइसेंस को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और हमने लाइसेंस को बढ़ा चढ़ा के लोगों को प्रमोट किया कि तुम बस लाइसेंस परचेस करो,
फिर 1 अक्टूबर आएगा, तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, तुमको कुछ नहीं करना है, गोवा के समुद्र पे जाना है या दुबई के समुद्र पे जाना है, लेमोनेड लेना और पीना, पूरी जिंदगी में तुम्हारे घर पे पैसा आएगा। ऐसा जिन्होंने जिन्होंने बताया मार्केट के अंदर, वो थोड़ा सा मार्केट में जाने से पहले या जब आप मार्केट में होंगे तो थोड़ा इधर उधर देख के चलना, राइट। तो ये गलती हमें करनी नहीं है। लोगों को सपने नहीं दिखाने, रियलिटी बतानी है। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जब कोई इन्वेस्टिंग करता है तो आपने ऐसा कौन सा इन्वेस्टिंग देखा है कि कोई भी अगर बंदा आके बोलता है चलो मैं आज एक प्लॉट खरीदता हूँ और इसको कल बेचता हूँ, फिर एक दूसरा प्लॉट खरीदता हूँ उसको परसों बेचता हूँ, फिर एक प्लॉट खरीदता हूँ उसको 4 दिन के बाद बेचता हूँ या 8 दिन के बाद बेचता हूँ या 1 महीने के बाद बेचता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई इन्वेस्टिंग नहीं है। दुनिया में हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, आप बैंक का एफडी भी करते हो ना, तो मिनिमम 1 साल का होता है, राइट। और आपको पैसा डबल चाहिए तो उसके लिए 10 साल का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, यानी 10 साल तक उस पैसे को आप बैंक में होल्ड करते तब पैसा आपका डबल होता है। आप अगर गोल्ड परचेस करते हैं या रियल एस्टेट परचेस करते हैं या बैंक में एफडी करते हैं या स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, आप कहीं पे भी पैसे डालते हैं। मैंने एक बार म्यूचुअल फंड में गलती से 5 लाख रुपए डाल दिए, किसी को प्लान देने गया और वो बैंक के मैनेजर थे और उन्होंने मेरे को वहां पे पकड़ लिया, बोले इतने पैसे कमाते हो तो एक काम करो म्यूचुअल फंड की पॉलिसी लो। अब मजबूरी बन गई, मैंने 5 लाख का चेक दे दिया। चेक देने के बाद 15 दिन के बाद पॉलिसी मेरे घर पे आ गई, कस्टमर केयर का नंबर था, उसके ऊपर मैंने फोन करके पूछा कि क्या ये 5 लाख के ऊपर मेरे को कोई लोन मिल सकता है। बोले 7 साल तक आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ना पॉलिसी कैंसिल होगी ना इसके ऊपर आपको एक पैसा मिलेगा। यानी मैं पहले ही 15 दिन में समझ गया कि अगले 7 साल मेरे पैसे सुहा है, वो मुझे मिलने नहीं है। अब 7 साल के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन 7 साल जैसे पूरे हो गए मेरे को फोन आ गया दोबारा कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। तो मैंने पहला उनको पूछा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे दिख रहे हैं इस वक्त, तो लगभग लगभग 7 साल के अंदर वो पैसे डबल से ज्यादा हो गए थे। तो ये म्यूचुअल फंड है जहां पे आपको 5 साल 7 साल 10 साल पेशेंस रखना पड़ता है। बैंक एफडी में आपको 10 साल पेशेंस रखना होता है। तो ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे आप अगर डेली पैसे बनाने के लिए आए हो या आपको लग रहा है कि महीना 2 महीने में पैसे बन जाएंगे, तो आपकी गलत फहमी है। आप अगर इस मार्केट में काम करना चाहते हो तो भी आप गलत इंडस्ट्री में आए हो, गलत जगह पे आए हो, गलत कंपनी में आए हो। और आप अगर एक इन्वेस्टर है और आपकी ये सोच है तो आप 100% गलत जगह पे हो। यानी आज अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया है, चाहे आप एक्टिव लीडर है या आप कस्टमर है, आपको अगले 3 साल उस पैसे को भूल जाना है। लेकिन 3 साल के अंदर आपको मार्केट डेली मौका देता है, आपकी मर्जी है। आपका रिवॉर्ड आपके वॉलेट में आ रहा है, उसको आपको कब बेचना है, लेकिन उसका कैलकुलेशन आप डेली उठ के नहीं लगा सकते कि कल रेट 20,000 था, आज 15,000 हो गया, शाम को 15,000 था, अब रात को 13,000 हो गया। वो कल 10,000 भी आ सकता है, 7,000 भी आ सकता है, 5,000 भी आ सकता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट 227 साल का है। आपको अगले 3 साल पेशेंस रखने, क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बियर और बुल रैली आती है और ये हम डेली डिस्कशन कर रहे हैं। जब बियर मार्केट आता है तो उसके बाद बुल मार्केट आता है। जब हम पिछले 2 साल से बियर मार्केट देख रहे हैं, 70,000 का बिटकॉइन $15,000 पे आ गया, तो आप 15,000 से वो 27, 28, 29, $30 के बीच में बैठे हैं। अब वो अगले 2-3 साल के अंदर जो मार्केट का प्रिडिक्शन है वो 30,000 से लेके 2-2.5 लाख $3 लाख भी जा सकता है। यानी जब बिटकॉइन अगले 3-4 साल के अंदर 2.5-3 लाख डॉलर जाएगा, ये प्रिडिक्शन है मार्केट का, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट का प्रिडिक्शन है और मार्केट प्रिडिक्शन के ऊपर ही चलता है। तब गारंटेड बिटकॉइन अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, $3 लाख होगा तो उसी समय अल्टीमा हो सकता है उसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा होगा। तो फिर अल्टीमा आपको आज बेचना है या तब बेचना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लालची बन के 3 साल तक उसको होल्ड करके बैठना है। लेकिन आपको मार्केट के अंदर जाते वक्त या जाने के बाद आपको लोगों को क्लियर कट मैसेज देना है कि आप क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि आप क्रिप्टो में समझते हैं, कि आपका क्रिप्टो के ऊपर विश्वास है, क्या फ्यूचर के लिए कोई और पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप क्रिप्टो में थोड़े से पैसे लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के बाद अगले 2-3 साल उस पैसे को आपको भूल जाना है। आपको 3 साल 4 साल के बाद ही पता चलेगा कि आपने जो पैसे लगाए तो सही जगह पे लगाए क्या गलत जगह पे लगाए, राइट। तो हमेशा कस्टमर का माइंडसेट बना के चलना है आपको, ताकि वो कस्टमर अगले 2-3 साल पैनिक ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपने जैसे जैसे अकाउंट बना दिए वैसे वैसे आपके फोन आने चालू हो जाएंगे, आप कॉल सेंटर बन जाएंगे। जैसे मार्केट गिर गया 50 फोन आपको मार्केट से आएंगे, फिर 8 दिन के बाद मार्केट गिर गया फिर 50 फोन आएंगे। और जब बार बार आपको फोन आएंगे तो क्या होगा, अगर 10 लोग आपको उठ के डेली फोन करके आपको सिर्फ निगेटिव बातें कर रहे हैं, तो 100%
आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई होगी। वो हमने एक एग्जाम्पल कई बार सुना है, अमेरिका के अंदर दो लोगों को जन्म कैद की शिक्षा होती है, उनको फांसी होने वाली होती है, और एक साइंटिस्ट कोर्ट के अंदर जाके रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप इनको फांसी देके मारने वाले हैं तो हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो अगर हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इनको सांप से कटवा के मारते हैं, तो क्या ये इनके बॉडी के अंदर जहर जा सकता है नहीं जा सकता, हमें देखना है, क्योंकि ऑलरेडी उनको फांसी की सजा हो चुकी है। तो जब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनको माइंडसेट बनाया जाता है कि आपको सांप से सूंघवा के मरवाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको डेथ की पनिशमेंट मिल चुकी है। लेकिन उनके आंख पे काली पट्टी बांधते हैं और उसके बाद उसको एक पिन से खाली टच करते हैं, और उनके सामने सांप होता है पट्टी बांधने से पहले। तो उसमें से एक आदमी वो जैसे पिन से टच करते हैं वो मर जाता है कुछ समय के बाद, और दूसरे आदमी के अंदर वो मरता नहीं, लेकिन उसके अंदर जहर चेक किया जाता है तो उसके अंदर सांप का ही जहर होता है, बल्कि उसको सांप ने काटा नहीं, खाली पिन से पिन पॉइंट किया है। तो ये साइकोलॉजी का भी खेल है, राइट। यानी 50 लोग आपको डेली निगेटिव बात कर रहे हैं तो आपको निगेटिव होने में समय नहीं लगेगा। तो हमें अपने आप को सक्षम रखना है कि आपको हमको सबको पता है कि अगले 3 साल क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल रैली आने वाली है, मार्केट के अंदर तूफान आने वाला है, और अगले 3 साल ही है जो बड़ा पैसा बनाने के लिए सक्षम है, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और जब आपकी जिंदगी बदलने वाली है और उसके बीच में 50 लोग आके आपको बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं कि भाई मार्केट में कॉइन का रेट नीचे क्यों आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, और जब बहुत ऊपर जा रहा है तब यार थोड़ा नीचे कब आएगा। तो मार्केट हमेशा सबको मौका देता है खरीदने का और बेचने का। तो हमें मार्केट को समझना है कब बेचना और कब खरीदना, ये हमें समझ में आना जरूरी है। और हम सीखेंगे कहां से, जब मार्केट के अंदर हम धक्के खाएंगे तभी तो सीखेंगे। आज के किसी ने 13,500 पॉइंट बेचा और बाद में देखा कि 15,000 पे गया, उसको पछतावा हुआ होगा कि नहीं, राइट। तो ये 100% मार्केट आपको सबक सिखाता है कि आपको कॉइन को कब बेचना और कब नहीं बेचना है, और इसी से आप सीखते हैं। लेकिन हम सब लोग को ट्रेडर नहीं बनना है। जिस दिन आप ट्रेडर बन जाएंगे आपकी नया डूबने वाली है। तो आपके पास एक मशीन है जो आपको रिवॉर्ड देती है, उस कॉइन को होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब आपको सही समय दिख रहा है उस वक्त आपको उतने कॉइन को बेच के बाहर निकल जाना है। और हमेशा 20-30% कॉइन को आपको होल्ड करके जमा करके आपके वॉलेट के अंदर रखना है। 60-70-80% आपको कॉइन को सही समय पे बेचना है, गलत समय पे नहीं बेचना है। जब मार्केट गिर रहा है तो आपको कॉइन बेचना ही नहीं, आपको चुपचाप बैठना है, क्योंकि मार्केट आपने देखा पिछले 8 दिन के अंदर कितनी बार नीचे आके कितनी बार ऊपर गया। जब ऊपर जाता है तब आपको कॉइन को सेल करना है, और हमेशा कॉइन आपको परसेंटेज में सेल करना है, 20, 25, 30, 40। आपको 100% एक साथ कॉइन को पूरा सेल नहीं करना है। अगर आपके पास छोटी क्वांटिटी, आपको पैसे की जरूरत है और मार्केट सही है तो आप बेच सकते हैं, लेकिन जब जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपको हमेशा 20 to 30% कॉइन को आपको परमानेंटली होल्ड करना और इंतजार करना है। $1,00,000 जाएगा बेचूंगा, $2,00,000 जाएगा बेचूंगा, $3,00,000 जाएगा बेचूंगा, $4,00,000 जाएगा बेचूंगा, 5,00,000 जाएगा बेचूंगा, 10,00,000 जाएगा तब बेचूंगा। तो जब 10 लाख पे अल्टीमा जाएगा, यानी 10 करोड़ का एक अल्टीमा होगा, तब आपके पास मिनिमम 10 to 20% अल्टीमा होना चाहिए। आपका जितना भी अल्टीमा आपने रिवार्ड में कमाया, आपने कमीशन से कमाया, और टोटल अल्टीमा का एटलीस्ट 20% या 10% आपके पास होना चाहिए जब हाई पे अल्टीमा हो। उस वक्त आप खाली होके बैठे हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, और मार्केट आपको मौका दे रहा है लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। तो हमें हमेशा कॉइन को टुकड़े टुकड़े में बेचना है, और 1% हमें परमानेंटली होल्ड करके रखना है, भले वो जीरो हो जाए, वो हमारा है ही नहीं। तो वो शायद आपको बड़ा पैसा बना के देगा फ्यूचर में, लेकिन वो जीरो भी हो सकता है। वो प्रिडिक्शन है कि मार्केट के अंदर अगर अल्टीमा 1 मिलियन जाता है और आपके पास अल्टीमा है तो आपका बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन वो परसेंटेज कितना है, 30 to 20% होना चाहिए। कितने आप रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से। तो सुबह का सेशन हम कितना बजे शुरू करेंगे उसके ऊपर एक थोड़ा सा पोल करते हैं हम। कितने लीडर्स चाहते हैं कि सुबह का सेशन 7 बजे शुरू हो, वो हैंड रेस कर सकते हैं। 360 लोग हैं, 360 में से कितने लीडर्स चाहते हैं कि सुबह का टेक्निकल सेशन 7 बजे शुरू हो। 7 बजे का समय सही है। हम सबको आदत लगानी है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि नेटवर्क पर रात को लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठते नहीं है, और ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो पैसे का वैल्यू नहीं है। दुनिया भर के लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और 40 साल के बाद वो सारा पैसा चैरिटी करते हैं। किसको? हॉस्पिटल को, दवाई की कंपनी को। डायबिटीज के पेशेंट है,
और कोई बीमारी है, और कोई बीमारी है। तो हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर आप 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हो और आप सुबह 6 बजे उठ जाते हो, तो आपको समय मिलता है ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग में काम करने का। क्योंकि सात लगभग लगभग 9 से 10 बजे तक ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर पे होते हैं। और उस टाइम पे अगर आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे, तो हो सकता है सुबह के मूड के अंदर आदमी फ्रेश होता है और वो क्विक डिसीजन लेता है और आपको हाँ बोल देता है और वो रेडी हो जाता है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। तो मॉर्निंग का समय हमारे लिए परफेक्ट है। 75 लीडर्स है जो बोलते हैं 7 बजे की मीटिंग सही है। ओके, तो नेक्स्ट पोल खेलते हैं हम। अगले पोल के अंदर 7:30 बजे कितने लीडर्स कंफर्टेबल है? 7:30, आधे घंटे का फर्क है। 7:30 बजे 350 में से कितने लीडर्स रेडी है कि 7:30 परफेक्ट टाइम है? 7 थोड़ा जल्दी हो रहा है। ये पोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 350 लीडर्स को रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको सुन रहे, आपको प्रोसेस पता है कि आपके नाम के आगे आपको थंब देना है, हैंड रेस करना है, और हमारे लिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट है ताकि हम उस स्लॉट को बुक करेंगे। क्योंकि इस मीटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल चीजें सिखाई जाएगी और ये ग्राउंड लेवल पे जो नई कम्युनिटी आने वाली है उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और लीडर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? जब आपकी नई कम्युनिटी टेक्निकल सेशन में कनेक्ट हो जाएगी, तो आप सब लोग फ्री हो जाएंगे। जो वाया फोन आते हैं आपको छोटे छोटे चीजों के लिए, उससे आप बचेंगे। और लोगों को भी आदत लगेगी जूम के ऊपर बिजी रहने की। मॉर्निंग में सेशन हो रहा है, 7 बजे का जूम हो रहा है, शाम को 9 बजे का जूम हो रहा है, पर्सनल लीडर्स के जूम हो रहे हैं। संडे हम सब लोगों ने शपथ लेने की हम संडे के दिन कोई 1 बाय 1 प्लान नहीं करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ लीडर्स के साथ काउंसलिंग के सेशंस करेंगे, ताकि पूरा संडे हम अपने आप को पॉलिश करेंगे, अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाएंगे, ताकि मंडे से लेकर सैटरडे तक हम मार्केट में जाके काम कर पाएंगे। और आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने सीरियस लीडर्स हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग स्किल है, टेक्निकल नॉलेज है, मार्केटिंग का प्लान का नॉलेज है, कंपनी का नॉलेज है, ब्लॉकचेन का नॉलेज है, क्रिप्टो का नॉलेज है। कितने लीडर्स अपडेट है? तो ये पता तब चलेगा जब आप लीडर्स के साथ संडे टू संडे बैठेंगे। यानी संडे को आपको सुबह से लेकर शाम तक कोई भी मार्केटिंग प्लान करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके टॉप एक्टिव लीडर्स को मिलना है जो आपके टीम के अंदर किसी ना किसी रैंक पे बैठे। और हो सकता है आप दिन में 3 सेशंस कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे कर सकते हैं, दोपहर में 2 बजे कर सकते हैं, शाम को 5 बजे कर सकते हैं। इधर आप 2 घंटा बीच में टाइम निकाल के जूम के माध्यम से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया के अलग अलग कोने कोने में जहां पे आपकी टीम है। तो कोई भी एक दिन आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जूम के ऊपर या फिजिकल एक्टिव पार्टनर्स के साथ कनेक्ट होकर बैठना है। वो कोई भी एक दिन हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, संडे हो सकता है। आपके टीम के अंदर कितने लीडर्स फुल टाइम काम करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 77 लीडर्स है जिनको 7:30 बजे का टाइम कंफर्टेबल है। 7 बजे का टाइम भी उतने लीडर्स को कंफर्टेबल था। अब नेक्स्ट पोल करते हैं, कितने लीडर्स को 8 बजे का टाइम कंफर्टेबल है? 8 to 9:30, क्योंकि ये सेशन लगभग लगभग सवा घंटा से 1.5 घंटा चलने वाला है। 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में चलेगा। 1 घंटे का स्लॉट है, लेकिन 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। 8 बजे कितने लीडर्स कंफर्टेबल है? 7 और 7:30 बजे का जो रेशो है वो सेम था। 8 से 9:30 का रेशो 350 पौने 400 लोग हैं। कितने लोगों को लगता है, कितने लीडर्स को लगता है कि 8 बजे ठीक है? 7 थोड़ा ज्यादा जल्दी था, 7:30 ठीक है, पर 8 परफेक्ट रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग 8 बजे रेडी हो जाते हैं। उनको 9:30-10 बजे कहीं ना कहीं निकलना होता है, लेकिन 1 घंटा बैठ के सीख के आगे निकल सकते हैं। तीनों पोल के अंदर हमने एक चीज को देखा कि ये रेशो 150 के ऊपर नहीं गया। 50% से ज्यादा लोगों को कोई भी एक स्लॉट के अंदर हम नहीं देख पा रहे। यानी 70 से 80 लोग हैं जो 7 बजे, 7:30 बजे और 8 बजे के स्लॉट के अंदर मॉर्निंग के सेशन को अटेंड करना चाह रहे हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से 7:30 बजे का जो हमारा टाइम स्लॉट है वो परफेक्ट रहेगा। 7 बजे और 8 बजे के बीच में, क्योंकि 8 बजे तो बहुत कम लीडर्स है, 45 लोग लीडर्स है जिन्होंने हैंड रेस किया है।
7:30 बजे से लेके 8:30 बजे, इस स्लॉट के अंदर हम टेक्निकल सेशन करेंगे। जो भी लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कुछ भी चैलेंजेस, टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं, आप वहां पे हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स को छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं और ये चैलेंजेस दिन पे दिन बढ़ने वाले हैं। तो मॉर्निंग के सेशन में जब आप आएंगे, हैंड रेस करेंगे, आपका नंबर लगेगा। हो सकता है डेली 2, 5, 10 लोगों का नंबर लगेगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अगर 10 लोगों की वहां पे 1 बाय 1 काउंसलिंग हो रही है और हमेशा नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हो सकता है 200, 300, 400 लोग सक्षम हो जाएंगे उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने के। जब सेम क्वेश्चन रिपीट होना लगता है तो हम सब लोग को उसका आंसर मिलता है। तो 2 से 3 बार में हमें समझ में आता है कि यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका ये सोल्यूशन है। और हमने पिछले साल भी देखा था, रेगुलर बेसिस पे जो सेम क्वेश्चंस थे वो कुछ दिनों के बाद ही फिनिश हो गए। तो यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन हमेशा नई कम्युनिटी हमारे बीच में आने वाली है, क्योंकि हमारा सबका फोकस है एक्टिवली काम करने पे, नए लोगों को लाइसेंस प्रमोट करने पे, और आपको अपना क्लियर कट माइंडसेट बनाना है कि आज कॉइन का रेट क्या है, कहां जा रहा है, कहां से नीचे आ रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही कॉइन का रेट नीचे आ गया, आपको तालियां बजानी है, आपको 50 कस्टमर को फोन करना है, बोलना है सर मौका है, अभी 2,000, 5,000, 10,000 जितने का ले सकते हो उतना लेकर रखो। जिस दिन मार्केट गिर गया आपको 50 फोन करने मार्केट के अंदर, और जिस दिन मार्केट ऊपर गया तो भी आपको 50 फोन करने। मार्केट गिर गया तो आपके 50 लोग खरीदने वाले चाहिए, मार्केट ऊपर गया तो आपके 50 लोग बेचने वाले चाहिए। तो ये इस तरह का अगर आपने सिलसिला चालू रखा तो आपके टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम के अंदर पैसा बना पाएंगे। अगर मान लो आज 13,500 रुपए कॉइन आया था तो आपने 50 लोगों को फोन किया होता कि सर ये बहुत बड़ा मौका है, अगला एक लाइसेंस आप फुल करने के लिए कॉइन को लेकर 2-4 दिन होल्ड भी कर सकते हैं। ये मार्केट हमें बार बार मौका देने वाला है। पिछले साल हमने 2022 और 23 में देखा कि 5,000 से लेके 1 लाख तक पीएलसीयू कभी भी रुका नहीं था, वो लगातार ऊपर गया था चाइनीज बाम्बू की तरह। और एक साइक्लोन आ गया और उस चाइनीज बाम्बू को आसमान से लाके जमीन पे छोड़ दिया। तो क्रिप्टो बाजार के अंदर अगर एक जैसा कोई भी कॉइन ऊपर जाता है तो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जब वो गिरता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाता। लेकिन मार्केट जब प्लस माइनस करता है तो मार्केट स्टेबल हो जाता है। हमेशा जो डरे हुए लोग हैं वो बार बार बाहर निकल जाते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं और मजबूत लोग वहां पे उस लेवल में आके बैठ जाते हैं। तो जिस तरह से आप मार्केट को ट्रेन किया जा रहा है, तो ये सारे के सारे लोग अगले 1-2 महीने के अंदर स्टेबल होने वाले, क्योंकि हमारे पास जो कम्युनिटी है ये सारी कम्युनिटी परसेंटेज वाइज पॉइंट को होल्ड करने वाली है। जैसे मैंने कहा कि 10 to 30% आपको पॉइंट को होल्ड करना 1 लाख से लेकर 10 लाख के यूएसडीटी के सेल के लिए। यानी जब तक 1 लाख यूएसडीटी क्रॉस नहीं होता वन अल्टीमा, तब तक आपने उस परसेंटेज को हाथ भी नहीं लगाना है। चाहे उसके लिए आप अलग वॉलेट बना के घर पे रख दो, वो 20%, 10%, 30% वो आपका अल्टीमा वहां पे पड़ा रहेगा, वो जीरो हो जाएगा या हीरो हो जाएगा उसको देखना नहीं है। तो जब ये सारी कम्युनिटी ये परसेंटेज के अंदर अल्टीमा को होल्ड करना शुरू कर देगी तो मार्केट के अंदर अल्टीमा को कोई रोक ही नहीं सकता $10 लाख जाने से, क्योंकि हर कस्टमर ने उसको होल्ड करके रखा है। और एक परसेंटेज है 50, 60, 70% जो आपके रेगुलर खर्चे चला सकता है या इमरजेंसी फंड के लिए काम आ सकता है। जब मार्केट आपको मौका दे रहा है महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, अच्छा उस वक्त आपको उसको बेच के बाहर निकलना है। या मार्केट सही है और आपके पास रैंक बोनस आ गया या आपके पास लेवल कमीशन आ गया, तो आपको पूरे महीने भर के खर्चे कितने हैं उसको 2 स्लॉट के अंदर बेच के आपको उस पैसे को बाहर निकाल के रखना है। अब मान लो 1 महीने का 50,000 रुपए आपका खर्चा है और आपके पास 1 लाख से ज्यादा वैल्यू का अल्टीमा है, तो इस महीने के लिए आपको 50,000 लगना ही लगना है। तो वो 50,000 रुपए का स्लॉट आपको कब बेचना है? वो आपको राइट टाइम पे बेचना है, जिस दिन मार्केट के अंदर अच्छा रेट है। या महीने में 2 बार आप ऐसा प्लान कर सकते हैं, 2 या 3 स्लॉट के अंदर उसको बेच के आप बाहर निकाल सकते हैं, फिर उस पैसे से दोबारा आपको कॉइन को खरीदना नहीं है। और जो बाकी का कॉइन है वो आपको अगले महीने के लिए होल्ड करना है। जब मार्केट अगले महीने आपको मौका देगा तब आप उसको बेच के बाहर निकाल सकते हैं। और फिर बाकी का जो आपका कॉइन रिवॉर्ड में आ रहा है या रैंक बोनस लेवल कमीशन से आ रहा है वो उसमें एड ऑन हो रहा है। और एक वॉलेट आपके पास है 20, 30 या 10% का, जो आपने बाजू में करके रखा है। हर महीने एक अल्टीमा आप निकाल के वहां पे होल्ड कर रहे हो और आप इंतजार कर रहे हो $1 लाख जाएगा तब बेचूंगा, पहले हलविंग आएगी उसके बाद बेचूंगा। तो आपके पास एक सफिशिएंट पैसा होगा जो सही रेट पे आपको एक बड़ा पैसा साथ में दे सकता है, वो आपके लिए लॉटरी का टिकट बन सकता है। आपने 10% के फंड को आराम से बाजू करके रख दिया, उसको हाथ ही नहीं लगाना है। जब जब मार्केट आपको मौका देगा तब उस फंड को बाहर निकालो, उसको बेचो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगले 3 साल के अंदर जैसे दिन पे दिन लाइसेंस ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा,
ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो रिवार्ड है वो कम क्वांटिटी में आएगा। और जब मार्केट में रिवार्ड कम हो जाएगा तो उसकी ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं होगी। और जैसे ही पहला हल्विंग आएगा फरवरी के अंदर 2024 में, 50 पॉइंट के जब 25 पॉइंट हो जाएंगे तो 50% मार्केट वॉश आउट हो जाएगा। यानी मार्केट के अंदर जो कॉइन 50 आने वाले तो 25 हो जाएंगे। और तब कितनी बड़ी कम्युनिटी होगी। और तब तक एलेक्स सर कितने सारे प्रोजेक्ट्स को ओपन करने वाले, कार प्रोग्राम, रियल एस्टेट, गेमिंग प्रोजेक्ट, एक्सचेंज, ये सारे प्रोजेक्ट्स लाइव होने वाले। यानी एक साइड से अल्टीमा की डिमांड बढ़ेगी और दूसरे साइड से अल्टीमा की सप्लाई घटेगी, तो उसके रेट के बढ़ने के चांसेस हमेशा ज्यादा होंगे। लेकिन रेट हमेशा फ्लेक्सिबल होगा। जब भी जिस वॉल पे जाएगा वहां पे 2-5 हजार प्लस माइनस करेगा, उसके बाद वहां पे स्टेबल हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 2-5 हजार प्लस माइनस करेगा। यानी मार्केट आपको हमेशा मौका देने वाला है, क्योंकि हमारे सबके पास एक मशीन है जो हमें रेगुलर बेसिस पे कॉइन को रिवार्ड के रूप में दे रही है। और हम माइनर पूल के अंदर है जहां से हमें रिवार्ड मिलने वाला है। तो हमें ट्रेडिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें सही समय पे कॉइन को बेचते जाना है। तो 7:30 बजे का टेक्निकल सेशन है। सारे जो प्रोफेसर है जो टेक्निकली चीजें सिखाना चाहते हैं वो आप स्पीकर ग्रुप में ऐड ऑन हो सकते हैं आपके टॉप अपलाइन के थ्रू। जो वहां पे एडमिन है उनकी आप मदद ले सकते हैं वहां पे ऐड होने के लिए। और कल सुबह का जो मॉर्निंग का सेशन है, मैं योगेश कुशवाहा को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस मीटिंग में हैं तो आप अपना जी माइक सर, गुड अनम्यूट। इवनिंग। योगेश जी गुड इवनिंग। जी सर। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। जी सर, मैंने हैंड रेस किया है सर। ओके, सो आप जो डेली के बेसिस पे एक सेशन करते हैं सुबह मॉर्निंग में, उसका टाइम स्लॉट क्या है आपका? बहुत सर, हमारा मॉर्निंग में 7 बजे था, 7 बजे मॉर्निंग से। में 7 बजे शुरू होता है, राइट? तो उसमें जी। लगभग कितने लोग बैठते हैं डेली? लगभग 90% 90 लोग। 90 लोग उसमें बैठते हैं। जी। ओके, वेरी गुड। ये 90 लोग आपके मीटिंग में डेली के डेली आते हैं, और उसमें क्या क्या टॉपिक पे आप डिस्कशन करते हैं सुबह में? उसमें सर सारी प्रोसेस हम लोग करते हैं, जैसे कि साइन अप करना, जीमेल आईडी बनाना, जीमेल आईडी को सिक्योर करना, जीमेल आईडी में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना, पासवर्ड फॉरगेट करना, अपने आईडी में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना, कॉइनस्विट की केवाईसी करना, कॉइनस्विट में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना, वॉलेट, स्मार्ट वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, उसके बैकअप की कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली, लाइसेंस कैसे लेना है, स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट करने हैं, स्प्लिट का रिवार्ड कैसे क्लेम करना है, ये सभी जानकारी सर वहां पर। और साथ साथ में डेली प्लान भी करते हैं सर हम लोग। ओके, ग्रेट। सो अब सुबह का सेशन जो है वो 7 बजे के सेशन को आप 7:30 बजे कन्वर्ट कर दो, ताकि आधा घंटा जी आपको सर। भी मिलेगा। और पूरे इंडिया की कम्युनिटी को हम टेक्निकली सपोर्ट करेंगे। और 7:30 से लेके 8:30, ज्यादा से ज्यादा 8:45-9 बजे तक वो सेशन चल सकता है, अगर उस दिन जरूरत ज्यादा है, ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट है या समय लग रहा है। क्योंकि मॉर्निंग का जी। सेशन टेक्निकल सेशन है, तो ये थोड़ा सा स्लोली जाना जरूरी है लोगों को। बिल्कुल। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन को हम वहां पे लाइव सॉल्व कर रहे हैं, तो 100, 200, 500 जितने भी लीडर्स सुबह के सेशन में होंगे वो सारे के सारे लोग उसको सीख पाएंगे। और सारे लीडर्स को बिल्कुल। रिक्वेस्ट है, आपको जो भी चीज नहीं आती है आप उसके लिए हैंड रेस कर सकते हैं, और आपका अगर नंबर आता है, आपको अनम्यूट किया जाता है, तो आप अपना क्वेश्चन रेस कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपको जब बताया जाएगा तो आपको भी सीखना है, और आपके साथ साथ बाकी सारी कम्युनिटी सीखने वाली है। तो इससे बिल्कुल। बेनिफिट यही होगा कि डेली जो हमारी नई कम्युनिटी इन होने वाली है, वो सारी की सारी कम्युनिटी वहां पे एक्टिव हो जाएगी, उनको सारी प्रोसेस समझ में आएगी, तो वो बहुत आसानी से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं, और प्रोडक्ट परचेस करने के बाद लोगों के पास ना क्रिप्टो का नॉलेज होता है ना टेक्निकल नॉलेज होता है, और उनके मन में एक डर होता है। जैसे प्रोडक्ट परचेस किया, मार्केट ऊपर नीचे देखा, उनको ऐसा लगता है यार मैंने तो गलती कर दी, आप किसी को मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, उनको ऐसा लगता है ये बड़ा झमेले वाला काम है, ये गूगल ऑथेंटिकेटर कहां से लाना है, राइट? उसके बाद इसकी ओटीपी, फिर उसका बारकोड संभाल के रखो, फिर ये वॉलेट के सीट संभाल के रखो। अगर ये कुछ गलती से कहीं फॉर्मेट हो गया तो सारा का सारा मामला जीरो हो जाएगा। तो ये डर के मारे लोग डरते हैं और दूसरों को बताना नहीं चाहते। तो जब ये राइट। सारी चीजें लोग सीखेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। हम सब लोगों ने व्हाट्सएप चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, इंस्टाग्राम के रील्स देखने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था, राइट? क्योंकि वहां पे राइट। मजा आता है, और मजा आता है तो प्रैक्टिस होती है, और फिर हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। लोगों के रील्स देखते हैं और साथ में खुद के भी रील्स बनाने शुरू कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे राइट। पैसा बनने वाला है और पैसा कमाने से मजा आता है, जिसके जेब में पैसा है वो सबसे ज्यादा मजे कर सकता है।
तो पैसा बनाने का अगर यहाँ पे मशीन आपके सामने है और आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, आप उसको सीखेंगे, तो उससे और ज्यादा पैसा आ सकता है, क्योंकि आपने एक लाइसेंस परचेस किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट आने वाली है। लेकिन अगर आपने उस प्रोडक्ट को समझ के मार्केट को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास कितना पैसा आ सकता है, उसका एग्जाम्पल क्या है। पिछले एक महीने के अंदर 1 सितंबर से 30 सितंबर के अंदर प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम में एक आदमी जर्मनी का अंबर से ब्लैक डायमंड बन गया, यानी उसका रिवेन्यू लगभग लगभग 20 से 25 करोड़ के ऊपर है, 25 CR। 25 करोड़ रुपए कोई आदमी कमा सकता है इस कंपनी से, इस प्लेटफॉर्म से, दुनिया भर के अंदर। तो एक एग्जांपल है, राइट। बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए का पे आउट जनरेट किया, बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए का पे आउट जनरेट किया। तो ये प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी सबको दे सकता है, जिसको अगर प्लेटफॉर्म समझ आ रहा है, जिसको अपना भविष्य दिख रहा है, वो भी वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन कब पॉसिबल है, जब उसके पास प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होगा, टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज होगा, मार्केटिंग प्लान का पूरा नॉलेज होगा और मार्केट का पूरा नॉलेज होगा। आज हम सब लोग पिछले 7 साल से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। 7 साल पहले हमें क्रिप्टो के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन 7 साल सीखते 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 इतने आगे निकल गए, अब ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी हम लोग इसी इंडस्ट्री में रहने वाले। क्रिप्टो के अलावा हमें दुनिया का कोई काम समझने वाला नहीं। पहले हमें MLM के बारे में ऐसा लगता था कि हम जिंदगी में MLM करते हैं और MLM के अलावा दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अब MLM के अंदर जब क्रिप्टो में आ गए और 7-8 साल हमने प्रैक्टिस की, अब ऐसा लगता है कि क्रिप्टो के अलावा दुनिया में कोई काम करने जैसा ही नहीं। इससे फास्ट पैसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो ये हर इंसान को एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है और उसके एक्सपीरियंस से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो हम सबको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, अपना नॉलेज बढ़ाना है और लोगों की मदद करनी है, लोगों का नॉलेज बढ़ाना है, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो वो भी बिजनेस करेंगे। अब जैसे हमने पिछले एक महीने के अंदर 10,500 अकाउंट बनाए, तब तक हमारे हाथ में प्रोडक्ट नहीं था, और जैसे ही 1 तारीख को हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, हम सब लोग स्लो हो गए, क्योंकि पहले दिन देखा दूसरे दिन क्या होता है, फिर दूसरे दिन देखा तीसरे दिन क्या होता है, फिर तीसरे दिन देखा चौथे दिन क्या होता है। और अब हमें क्या लग रहा है, अब ये मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, अब यहाँ जो हमें जो स्प्लिटिंग का रिवार्ड मिल रहा है वो तो बहुत छोटा अमाउंट है, राइट। तो आपने क्या सोचा था कि इससे आपका राशन आएगा, इससे आपके ऑडी BMW मर्सिडीज आएगी, या आप इससे हर महीने आप दुबई घूमने जाएंगे, राइट। ये कभी भी संभव नहीं है। ये सारा संभव है काम करने से। और मार्केट के अंदर जाके आपको लाइक माइंडेड लोगों को ही लेके आना है। लाइक माइंडेड लोग का मतलब क्या होता है, जिसको जिस काम में इंटरेस्ट है, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है। हम अपने घर का जो सामान खरीदते, चाहे जूते खरीदते, कपड़े खरीदते, राशन खरीदते या कोई भी चीज खरीदते, वो तब खरीदते जब हमें उसकी जरूरत होती है। उसका मतलब क्या हो गया, अगर आप सब्जी वाले के पास गए तो क्या सब्जी वाले ने सुबह आपको वार्निंग दिया था, अगर आज नहीं आए तो कल से आपको सब्जी नहीं मिलेगी? नहीं। आपने अगर मार्केट में जाके आज कोई भी चीज लाई है, अब याद करो आपने मार्केट में जाके आज क्या खरीदा, वो क्यों खरीदा, किसने आपको फोर्स किया था, किसने आपको प्रेशर किया था? किसी ने नहीं, किसी ने आपको कन्विंस नहीं किया था। जो चीज की आपकी रिक्वायरमेंट थी, आप खुद जाके उसको उठा के लेके आ गए, यानी वो आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो मार्केट के अंदर हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उन लोगों तक पहुंचना है, राइट। और उनको क्रिप्टो बेचना है, उनको टेक्नोलॉजी बेचनी है। 140 करोड़ की आबादी के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो में पैसे लगाए इंडिया के अंदर, और 10 करोड़ में से हमारे पास कितने, 10,000 है, यानी कितने बाकी है इंडिया में अभी भी? पूरे के पूरे बाकी है, राइट। तो वो लोगों को ढूंढना है, यानी वो लोग क्रिप्टो को समझते हैं, या बाकी और लोग हैं जिनको हम क्रिप्टो समझा सकते हैं कि अगर आप क्रिप्टो में पैसे लगाते हो तो आपको 3 साल मिनिमम आपका माइंडसेट बनाना है कि आपको 3 साल इस पैसे को देखना नहीं। लेकिन 3 साल के अंदर आपको मार्केट जब जब मौका देता है तब तक आप उसको इनकैश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आज किसी को आपने 110 यूरो का लाइसेंस बेचा, 550 यूरो का लाइसेंस बेचा, 1100 यूरो का लाइसेंस बेचा, 11,000 यूरो का लाइसेंस बेचा, तो उसकी मानसिकता ये होनी है कि ये प्रोडक्ट अगले 3 साल मेरे को कुछ नहीं देने वाला है। अभी मैंने एक आम का पौधा लगाया, 3 साल मैं इसको पानी डालूंगा और 3 साल बाद ये पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद फल मिलेगा। तो आपको दोबारा कोई फोन ही नहीं करेगा, और अगर फोन भी करा तो बोलेगा मेरे को भी काम करना है। और आज चैलेंज क्या हमारे सामने, सर 2 दिन से तो लोग रेट चेक कर रहे हैं, सर लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि पहले दिन से बहुत ज्यादा पैसा आएगा, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। भाई आज तुमने टमाटर का पेड़ लगाया, उसको पानी डाला और कल सुबह बोल रहे हो फल टमाटर दे दे 200 रुपए किलो हो गए, वो देने वाला नहीं है, उसको समय लगेगा, राइट। और जब टमाटर आएंगे तो 30 रुपए किलो पे मिलेंगे, तब तक मार्केट के अंदर सबके टमाटर में फल आया होगा।
तो मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता है, तो मार्केट मार्केट के हिसाब से ही चलेगा। तो हम सब लोगों ने जो प्रोडक्ट परचेस किया अब उसको भूल जाना है, और हमारा विश्वास है क्रिप्टो बाजार के ऊपर, हमारा विश्वास है प्लैटिन वर्ल्ड के ऊपर, हमारा विश्वास है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, और हम सब लोग इस कंपनी के साथ काम करने वाले और अपना करियर बनाने वाले। तो करियर कब बनेगा? जब आप डेली मार्केट में जाके लोगों को समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट ऐसे काम नहीं करता, ऐसे काम करता है। आपने आज प्रोडक्ट परचेस किया, अगले 3 साल आप इसको भूल जाओ, और उसके बाद भी आपको 230 साल फल देने वाला। तो फिर हर कस्टमर की साइकोलॉजी बन जाएगी, मैंने तो इसको डेली विड्रॉ नहीं करना, डेली के बारे में चक्कर में पड़ना नहीं है, मैंने प्रोडक्ट तो परचेस किया, ठीक है, बीच में मेरे को मौका मिलेगा, मैं विड्रॉ करते जाऊंगा। तो हम जैसे कस्टमर को समझाएंगे वैसी उसकी मानसिकता बनने वाली। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसा देश वैसा भेष होता है। आप अगर मान लो 1 किलो सोना लेके लोहे के मार्केट में जाके बैठोगे, एक चद्दर नीचे जमीन पे डाल के उसके ऊपर सोना रखा, आपने सिक्के हैं, उसके प्लेट्स है, और उसको आपने रख दिया, और लोहे का मार्केट है, तो दुनिया भर के लोग आपके सामने से जाएंगे, लेकिन कोई आपके सोने को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आप लोहे के मार्केट में बैठे। लेकिन अगर आपने एक बढ़िया सा शोरूम ले लिया और उसके अंदर आप बैठे हैं, तो लोग सोना लेने के लिए आपके पास पहुंचेंगे। यानी प्लैटिन वर्ग के इकोसिस्टम के अंदर अगर आपको क्वालिटी में जाना है, तो आप एक काम करना पड़ेगा, हो सकता है 110 220 यूरो के प्रोडक्ट को हमें खुली मारनी पड़ेगी, 550 1100 यूरो के प्रोडक्ट के ऊपर हमें जाना पड़ेगा कि मैं सिर्फ 1150 के ही लाइसेंस बेचूंगा, सॉरी 1100 यूरो के लाइसेंस बेचूंगा, उसके नीचे बेचूंगा ही नहीं। अब मान लो आपने आज से डिसीजन ले लिया कि कल से मुझे 110 यूरो का, 220 यूरो का, 550 यूरो का लाइसेंस बेचना ही नहीं है, भले मेरा धंधा हुआ या नहीं हुआ, मैं बेचूंगा ही नहीं। आप 5 स्टार होटल में जाओ और बोलो भाई बिस्लरी दे दो, वो बिस्लरी लाके देगा, फिर बिल मांगो, वो क्या आपको 20 रुपए का बिल देंगे? नहीं, आपको 150 रुपए का बिल देंगे। 150 रुपए के ऊपर जीएसटी कितनी लगती है? आप कैलकुलेट करो मोबाइल के अंदर, उससे सस्ते में बाहर रास्ते पे बिस्लरी की बोतल मिलती है, यानी आपसे वो 150 रुपए भी लेगा, ऊपर से 18 टका जीएसटी भी लेगा। आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी मर्जी है, वो अपना शोरूम खोल के बैठे। तो अगर आपने 1100 यूरो का लाइसेंस बेचने का मन बना लिया कल सुबह से, तो आप कल जब मार्केट में जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? सब्जी वाले के पास जाएंगे, ऑटो वाले के पास जाएंगे, मजदूर के पास नाके पे जाएंगे, या किसी सेठ के पास जाएंगे जिसके जेब में लाख से ज्यादा बजट है। तो ऑटोमेटिक आपका कस्टमर बेस चेंज हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिसको आपने लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा है, वो आदमी आपको 50 बार फोन भी नहीं करेगा, ये रेट नीचे क्यों जा रहा है, मेरा पैसा रिकवर कब होगा, मेरे पैसे डबल कब होंगे। तो हमेशा हमें मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी को चेंज करके बिजनेस को करना पड़ता है। कब कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी पता नहीं है, तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, हमें क्वांटिटी से क्वालिटी में जाना है, जिससे थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपका जो नेटवर्क है वो फिल्टर हो सकता है। आपके पास क्वालिटी आ सकती है, और क्वालिटी आने से आपका टर्नओवर भी बढ़ सकता है। तो ये भी हमें कई बार करके देखना होता है। तो हम अगर कोशिश करेंगे कि 1100 यूरो के पैकेज को ही प्रमोट करना है, तो एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाएगा, क्वालिटी लोग आपके पास आएंगे, और आपका टर्नओवर का स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने 110 यूरो के 10 लाइसेंस बेचे और आपने 1100 यूरो का एक ही लाइसेंस बेचा, तो 10 लोगों को प्लान देने के लिए आपने कितनी मेहनत की, 10 लोगों को हाँ बोलने के लिए आपने कितने लोगों को प्लान दिया, कितनी बार फॉलोअप ले लिया, और एक सिंगल आदमी ने 1100 यूरो का लाइसेंस पूरा कर दिया, वो सारा का सारा मेहनत आपका एक आदमी की तरफ बराबर हो गया। तो ये भी हमें करने की कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप। आप मार्केट में डेली जा रहे हैं, लेकिन आपका कल से सिलेक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए क्वालिटी के ऊपर। अगर हम क्वालिटी पे जाएंगे, जिसके पास भी जा रहे हैं, जाने से पहले हमने एक बार कंफर्मेशन कर लिया, फोन पे बात कर ली, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने पैसे कमाते, क्रिप्टो में कितने इंटरेस्टेड है, क्या वो एडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, क्या उन्होंने पहले कभी किया है, क्या उनका इंटरेस्ट बन सकता है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। तो ये सारे क्वालिटी चेक करने के बाद जब जाके आप प्लान देंगे, तो शायद हो सकता है आपका कस्टमर बेस चेंज हो जाएगा। तो ये हमें ट्राई करते रहना हमेशा कि हम अपने बिजनेस को क्वालिटी में कैसे लेके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, आज हमने सबसे पहले तो डिस्कशन किया कि हम टेक्निकल सेशन को कल शुरू कर रहे हैं, उसका स्लॉट हमने फाइनल किया 7:30 बजे का। कल मॉर्निंग योगेश जी आपको 7:30 बजे जो रात को ग्रुप के अंदर लिंक आएगा, या हो सकता है जो हमारा शाम का 7 बजे का लिंक है, सेम लिंक को हम कनेक्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग उसके ऊपर ज्वाइन कर पाएंगे। और सुबह के सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां पे हैंड रेस करने जिनके कुछ टेक्निकल चैलेंजेस है, जिनके पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सर मैं मार्केट में गया, एक कस्टमर को मिला, उसने मुझे पूछा तुम्हारा ब्लॉकचेन का कलर कौन सा है, राइट, ये कौन से
कंपनी की खुद की ब्लॉकचेन है या कंपनी ने किसी और से बना के ली है। तो इस तरह के वाहियात क्वेश्चंस नहीं करने। अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, आपका कोई फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, या केवाईसी के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने, या इस तरह का अगर कोई वाहियात क्वेश्चन आता भी है तो उसको इमीडिएटली इग्नोर करना है, राइट। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को चांस देना है। जितने भी जेन्युइन क्वेश्चन सामने आएंगे उनके रिप्लाई करने हैं, उनको एजुकेट करना है उसके ऊपर। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो हमारे बीच में कितने लीडर्स हैं, आज पोल वाला टॉपिक ज्यादा चलने वाला है कि वो खुद 1100 यूरो का लाइसेंस परचेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पॉकेट में पैसे नहीं। 400 लोग हैं। कितने लीडर्स ऐसे हैं जो 1100 यूरो का लाइसेंस परचेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पॉकेट में पैसे नहीं। अब एक नई बैंक आने वाली, आपको लोन देने वाली है, तो आप राशन कार्ड, आधार कार्ड सब रेडी रखो। कितने लीडर्स है 1100 यूरो का पैकेज परचेस करना चाहते हैं, 1100 यूरो का लाइसेंस परचेस करना चाहते हैं? ओके, 400 में से लगभग लगभग 85, 86, 90, लगभग लगभग 100 लीडर्स है जो 1100 यूरो का लाइसेंस परचेस करना चाहते हैं। तो आपके लिए ऑफर है, आप अगले 10 दिन के अंदर यानी 10 अक्टूबर तक 1100 यूरो का एक आईडी मार्केट में जाके अगले 10 दिन में आप बेचेंगे। यानी अभी आपके पास 6 दिन बचे। अगर 6 दिन के अंदर आपने एक 1100 यूरो का आईडी बेचा तो आपको 1100 यूरो का एक लाइसेंस रिवॉर्ड में मिलेगा। सिंगल 1100 यूरो का एक आईडी बेचनी है आपको आपके फ्रंट में, आपको 1100 यूरो का लाइसेंस मिलेगा। जैसे आपने अपना एक आईडी मार्केट में लाया, सेम टाइम पे आप अपने डायमंड को फोन करो, सर मेरे पास 1100 यूरो का आईडी है, मेरे को 1100 यूरो का लाइसेंस दिलाओ। तो आपके डायमंड अपलाइन आपको इमीडिएट सेम टाइम पे आपको 1100 यूरो का लाइसेंस दिला देंगे। अब जो हम सबको 5000 यूरो पे डायरेक्ट बिजनेस करने पे विन टोकन्स मिलते हैं, या डायमंड बनने पे विन टोकन्स मिलते हैं। तो विन टोकन का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान है, उसके पास 10 बीघा जमीन है और वो किसान खेती करते हैं। अब उनके खेत के अंदर 2-4 टाइप की सब्जियां हैं, 2-4-5 फल के पेड़ है। अब वो किसान को जाके किसी ने बोला, भाई तुमने फल के पेड़ 4 क्यों लगाए, या अलग अलग क्यों लगाए, एक ही क्यों नहीं लगाए, आम के क्यों नहीं लगाए, लीम के क्यों लगाए, पपाया के क्यों लगाए? उसको कोई नहीं बोल सकता, उसकी मर्जी है। सो हमारे पास स्मार्ट ब्लॉकचेन है और स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी आके अपना खुद का कॉइन बना सकता है। जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन है, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा कॉइन है। कोई भी जाके अपना कॉइन वहां बना सकता है। बाइनेंस की बीएनबी ब्लॉकचेन है, वहां पे जाके कोई भी अपना कॉइन बना सकता है। वैसे स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर भी अभी हजारों लोग आके अपने कॉइन बनाने वाले आने वाले समय के अंदर। इसलिए अल्टीमा की ताकत बढ़ने वाली है, इसलिए स्मार्ट कॉइन की ताकत बढ़ने वाली है। और आज हमारे बीच में एलेक्स सर ने स्मार्ट कॉइन लाया, अल्टीमा लाया, उसके बाद विन टोकन लाया, और उसके बाद स्प्लिटिंग का टोकन लाया। हम सब लोग जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे डैशबोर्ड पे क्या आता है? स्प्लिटिंग आता है, और स्प्लिटिंग का यूनिट स्मार्ट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर होता है। अब हर किसी के पास एक स्प्लिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, जितनी हमारी कैपेसिटी थी उतने स्प्लिट्स हमारे पास है। हमने डैशबोर्ड से उसको वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो आने वाले समय के अंदर स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर दुनिया भर के टोकन्स लॉन्च होने वाले हैं, और वो सारे के सारे टोकन्स को गैस के फी के रूप में स्मार्ट कॉइन देना पड़ेगा। तो आज जो विन टोकन है वो कंपनी ने स्मार्ट ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया, और ये विन टोकन जब हमारे पास बोनस के रूप में आता है तो उससे कुछ कंडीशंस है कि उसमें आपको कमीशन नहीं मिलता, उससे आपकी आईडी एक्टिव नहीं होती है, उससे आपका रैंक बोनस नहीं आता, उससे आपका टर्नओवर नहीं आता, सिर्फ आप उससे अपने लाइसेंस को अपग्रेड कर सकते। अगर मान लो किसी को विन टोकन से 1100 यूरो का लाइसेंस परचेस करना है, तो आपको अपने आईडी को एक्टिव रखने के लिए 110 यूरो का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा, और साथ में आप 1100 यूरो का लाइसेंस आप विन टोकन से परचेस करके आप अपना आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो भी लीडर 1100 यूरो का 10 तारीख तक एक लाइसेंस अगर किसी को आप रिकमेंड करते हैं तो आपको 1100 यूरो का लाइसेंस कंप्लीटली फ्री मिलेगा। उससे आपका आईडी एक्टिव नहीं होगा, उससे आपको कमीशन नहीं आएगा, उससे आपको टर्नओवर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 1100 यूरो का लाइसेंस अपग्रेड होगा। जैसे मेरे पास
डायमंड से लेके पर्पल डायमंड तक लगभग लगभग 5 करोड़ रुपए के वैल्यू के विन टोकन्स आए। तो उसमें मैंने क्या किया, 1 लाख यूरो के वैल्यू का मैंने पैकेज परचेस किया। अब उसके लिए मेरा लगभग लगभग 1 करोड़ रुपया लगने वाला था, लेकिन मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा क्योंकि लाइसेंस फ्री में मिल गया। यानी वो पैसा मैंने क्या किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज किया। अब उससे मुझे टर्नओवर नहीं मिला, कमीशन नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा 1 करोड़ रुपया बच गया। तो ऐसे ही आपको विन टोकन बोनस में मिलने वाले हैं, जो आपका लाइसेंस अपग्रेड कर सकते हैं। आपके टीम के अंदर आप किसी को प्रमोशन के लिए मदद कर सकते हैं। मान लो कि आप किसी के पास गए, उनको आपने समझा कि सर आप ये 1100 का पैकेज परचेस करो, तो मैं आपको 1100 का एक लाइसेंस एड ऑन दे दूंगा। यानी आपके पास 2 लाइसेंस हो जाएंगे, और आप जो 1100 का लाइसेंस परचेस करके 1100 का टोकन परचेस करके उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले थे, उसमें आपका 1100 बच गया, उसमें आप दूसरा टोकन परचेस करके 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। उसका जो इनकम है वो डबल हो गया, राइट। तो कंपनी ने ये टोकन को क्यों लाया, मार्केट के अंदर अल्टीमा की जो डिमांड है वो दिन पे दिन और ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में डिमांड आए। अब जैसे पिछले 1 महीने के अंदर जितने लोगों ने एक्सचेंज से कॉइन को खरीद के होल्ड किया था, उसमें से 50% कॉइन हमारा लाइसेंस परचेस करने में गया, और 50% कॉइन को हमने बचा के रखा था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के। अब हम सबके पास कुछ भी नहीं है, हम खाली हो गए, और अगर कमीशन से हमने कुछ कमाया था उसको हमने बेच दिया अपने खर्चे चलाने के लिए। अब हम आगे इंतजार कर रहे हैं डेली का रिवार्ड का, और आगे इंतजार कर रहे हैं कमीशन जनरेट होने का और रैंक बोनस क्वालिफाई होने का, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम सबके पास ये प्रमोशन का ऑफर है। विन टोकन के माध्यम से हम अपने लाइसेंस को बड़ा कर सकते हैं, ताकि उससे हमारा पैसिव इनकम बढ़ सकता है, और हम कस्टमर को भी उससे मदद कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप 5000 यूरो का पर मंथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास मौका है विन टोकन जीतने का। और जब आप डायमंड की रैंक क्वालिफाई करेंगे, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, जो भी आप रैंक पे आगे बढ़ेंगे, तब तक आपको विन टोकन मिलने वाले हैं। तो विन टोकन की क्वांटिटी है जो कंपनी ने मार्केट के अंदर रिवार्ड के रूप में दी है, और वही क्वांटिटी जब प्रोडक्ट परचेस करते तो कंपनी के पास चली जाती है। ना उससे कमीशन जनरेट होता है, ना उससे टर्नओवर आता है, लेकिन उससे प्रमोशन होता है, जिससे कॉइन की डिमांड बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये विन टोकन का ऑफर सारे लीडर्स के लिए 10 तारीख तक आप 1100 यूरो का एक पैकेज प्रमोट करते हैं, उसी दिन सेम टाइम पे आप अपने टॉप अपलाइन को फोन करते हैं, तो आपको 1100 यूरो का लाइसेंस फ्री में मिलने वाला है। यानी आपको 1100 विन टोकन मिलेंगे, और उस विन टोकन से आपको अपना लाइसेंस परचेस करना है या किसी कस्टमर को और आगे प्रमोट करना है, वो आप अपने टीम के लिए कर सकते हैं। या आप अपने टीम के अंदर 10 लोगों को 110 यूरो का लाइसेंस दे सकते हैं कुछ प्रमोशन ऑफर डाल के। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास है। तो अभी हम सबका फोकस अगले 3 साल पे होना चाहिए। अगले 3 साल क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल रैली आने वाली है, और हमें आप क्वांटिटी से क्वालिटी में जाना है। तो क्वालिटी में जाने के लिए हमें क्या करना है, क्राउड को फिल्टर करना है, लाइक माइंडेड लोगों तक पहुंचना है जिनको क्रिप्टो मार्केट समझ में आता है। अगले 3 साल का उनको प्रेडिक्शन बताना है कि अगले 3 साल के लिए क्रिप्टो में पैसे क्यों लगाने चाहिए। पिछले 14 साल का रिकॉर्ड उनको बताना है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन का जो सक्सेस है, उसके अंदर जो बिटकॉइन की हल्विंग आती है हर 4 साल के अंदर, उस हल्विंग के अंदर ही बिटकॉइन क्यों पंप होता है। क्योंकि जो माइनर्स है बिटकॉइन की माइनिंग करने वाले, उनको जो रिवार्ड मिलता है बिटकॉइन की माइनिंग के माध्यम से, तो वो हल्विंग के बाद उसकी जो साइज है वो डिक्रीज हो जाती है, माइनिंग के खर्चे बढ़ जाते हैं, और उनको जो माइनिंग में जो बिटकॉइन आता है वो सस्ते में नहीं बेच सकते। मान लो आपको एक चीज बनाने के लिए 100 रुपया खर्चा आ रहा है, और आपने उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया 10-20%, तो आप उसको कितने में बेचोगे, 90 रुपए में, 80 रुपए में, 120 रुपए में। तो जो चीज आपको 100 रुपए के ऊपर के दाम पे बेचने पे प्रॉफिट देने वाली है, तो वो चीज आप 100 रुपए के नीचे के दाम पे बेचेंगे नहीं। तो हल्विंग के बाद माइनर के पास जो बिटकॉइन आएंगे, वो माइनर कभी भी उस बिटकॉइन को सस्ते भाव में बेचेंगे नहीं, उनको महंगे में बेचना पड़ेगा, उनके खर्चे से ज्यादा पैसे में बेचना पड़ेगा, तब उनको प्रॉफिट होगा। और तब मार्केट के अंदर, जब मार्केट में माइनर बिटकॉइन नहीं बेचेगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर डिमांड आएगी। अब मान लो 5 महीने के बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद डेफी के इकोसिस्टम के अंदर अल्टीमा स्प्लिटिंग में 25 कॉइन आएंगे। आज जो 50 कॉइन आ रहे हैं, तो क्या होगा, आपके हमारे पास जो स्प्लिटिंग आ रहा है, रिवार्ड आ रहा है, वो 50% डिक्रीज हो जाएगा। यानी हम मार्केट में बेचना चाहेंगे तो भी हमारे पास सप्लाई नहीं होगी। और उस वक्त जो नई कम्युनिटी होगी, जिनको घर खरीदना है रियल एस्टेट प्रोग्राम में, जिनको कार खरीदनी है कार प्रोग्राम के अंदर, जिसको गेमिंग के अंदर जाना है, जिनको एक्सचेंज के ऊपर आके ट्रेडिंग करनी है, वो सारे लोगों को कॉइन को परचेस करना पड़ेगा, और मार्केट के अंदर सप्लाई कम होगी। जहां 50 कॉइन आ रहे थे वहां 25 कॉइन होंगे, और 2 साल के बाद जहां 25 कॉइन होंगे वहां 12 कॉइन होंगे, 3 साल बाद जहां 12 कॉइन थे वहां पे 6 कॉइन हो जाएंगे।
और तब तक जो कम्युनिटी होगी वो कई लाख कई करोड़ होगी, और हर किसी ने 10 लाख यूएसडीटी में एक अल्टीमा बेचने के लिए 10%, 20%, 30%, 40% कुछ ना कुछ बचा बचा के रखा है अपने अपने वॉलेट के अंदर, वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 2 साल के अंदर बिटकॉइन का एक परसेंटेज निकाला गया कि बिटकॉइन के अंदर लगभग लगभग 10 लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स है जो वो अपने बिटकॉइन को हिलाते नहीं है, वो बेचते ही नहीं है, उन्होंने अपने बिटकॉइन के वॉलेट को अंधेरे में रख दिया है, वो वॉलेट से बिटकॉइन हिलता ही नहीं। पिछले 2 साल के अंदर ऐसे 10 लाख अकाउंट है। तो हमेशा जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको पकड़ के बैठ जाता है। अगर मान लो आज आपने एक बिटकॉइन परचेस करके रखा, या आपने 1 लाख 2 लाख रुपए के वैल्यू का बिटकॉइन परचेस करके रखा, और आपका सपना अगले 10-20 साल इसको हाथ नहीं लगाना। अगर मेरी एज अभी 40 साल की और मैं सोचता हूँ कि मैं 50-60 साल के एज तक मैं एक बिटकॉइन को पकड़ के बैठूंगा, तो एक बिटकॉइन मेरा 20 साल के लिए लॉक हो गया। तो ऐसे पूरे दुनिया भर के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन के वॉलेट को स्विच ऑफ कर दिया और उसको बेचना नहीं चाहते। तो इसलिए बिटकॉइन की डिमांड दिन पे दिन मार्केट के अंदर बढ़ती जा रही है। और सेम स्टोरी होगी अगले 5 साल के अंदर अल्टीमा के साथ, क्योंकि हम सबको पता है कि आने वाले हर साल में अल्टीमा का जो हलविंग है वो 50% डाउन हो जाए, और दिन पे दिन इसकी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती जाएगी। और तब तक हम सब लोगों ने अगले 3 साल के अंदर 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना पैसा बनाया होगा। ऐसा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? अगले 3 साल के अंदर मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी आने वाली है, तो वो बहुत बड़े लेवल पे मार्केट को पंप कर सकती है। और जब आप 2, 5, 10, 20 गुना पैसा बनाएंगे, उसके बाद आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, एक तो अल्टीमा ऐसा पड़ा रहेगा, पैसा तो हमने बना लिया है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे लाखों लोग होंगे प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर जो कॉइन को पकड़ पकड़ के बैठेंगे फ्यूचर के लिए। क्योंकि हम सब लोग आप कहां पे, स्मार्ट ब्लॉकचेन पे, और स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ही काम नहीं करने वाला है। दुनिया भर के हजारों कंपनी आके इकोसिस्टम के अंदर जुड़ने वाली है, जिनको करना है, जिनको जिनको अपने टोकन्स मार्केट में लेके आने, जिनको जिनको अपना इकोसिस्टम डेवलप करना है, वो सारे लोग आके इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तो उसकी वजह से इसकी और ज्यादा डिमांड बढ़ सकती है फ्यूचर में। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रिप्टो का नॉलेज है, जो इकोसिस्टम को समझते हैं, वो लंबे समय के लिए अपने कॉइन को एक परसेंटेज में होल्ड करके रखें, तो जिससे कॉइन की डिमांड लगातार बनी रहेगी। क्योंकि मार्केट के अंदर कॉइन हर साल 50% डिक्रीज होने वाला है, तो उसके चांसेस बढ़ने के बहुत ज्यादा है। आज अगर कंपनी के पास मान लो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन है, तो 1 लाख लोगों ने अगर कुछ सेंट में भी कॉइन को होल्ड करके रखा, तो कितनी बड़ी क्वांटिटी मार्केट से बाहर हो जाएगी। क्योंकि हर किसी का सपना है कि मैं कम से कम $1 लाख पे अल्टीमा को बेचूंगा, यानी मिनिमम 1 करोड़ पे। लेकिन एलेक्स सर का सपना हमसे 10 गुना बड़ा है, वो चाहते हैं कि 1 मिलियन पे अल्टीमा बेचना है। तो 1 लाख से 1 मिलियन के बीच में कितने लोग होंगे अल्टीमा को अपने वॉलेट के अंदर बंद करके रखने वाले, जो अल्टीमा मार्केट में आने वाला ही नहीं है। और उसके बीच में जो छोटे छोटे लोग या ट्रेडर्स है, वो खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदे बेचेंगे, और उसमें नई कम्युनिटी एड ऑन होती रहेगी। उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको स्प्लिटिंग के लाइसेंस चाहिए, वो माल खरीदते रहेंगे एक्सचेंज से। तो ये जो मार्केट का प्लस माइनस है, ये रेशो चलता रहेगा। और दिन पे दिन आप 3 साल देखोगे, जो 5,000 पे अल्टीमा हमने 1 महीना पहले देखा था, वही अल्टीमा आपको अगले 3 साल के अंदर 25-50 हजार, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख यूएसडीटी पे देखने को मिलेगा। और तब आपको लगेगा काश मैंने मेरा अल्टीमा ज्यादा से ज्यादा रखा होता, तो आज मेरे पास कितना पैसा होता। क्योंकि बुल मार्केट और बियर मार्केट को अगर आप समझते हैं, तो हमने कई बार डिस्कशन किया कि बुल रैली जब आती है ना, तो जैसे शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक की कैटेगरी बनाई जाती है। एक होता है जो हायर कैटेगरी होता है, उसको बोलते हैं ब्लू चिप, यानी इंडिया की टॉप जो 50 कंपनी होती है, जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं, वो ब्लू चिप होती है, यानी देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी। उसके बाद एक होता है मिड कैप, और एक होता है लो कैप, और सबसे बड़ा होता है भंगार कैप। यानी इंडियन शेयर मार्केट में 10,000 कंपनीज है, तो 10,000 कंपनी में से 9,000 भंगार कैप में आती है, और 1,000 कंपनी आती है जो लो कैप, मिड कैप और ब्लू चिप में आती है। तो ऐसे 20,000 कंपनी क्रिप्टो बाजार में, और 20,000 में से समझ लो 19,000 भंगार कैप है। यानी 1,000 से अंदर की जो कंपनीज है, वो कुछ ना कुछ ब्लॉकचेन पे कुछ करना चाह रही है, लेकिन उसमें भी 50-100 कंपनीज है जो सर्वाइव होने वाली है। यानी हर बुल मार्केट के बाद एक बियर मार्केट आता है, तो बियर मार्केट के अंदर भंगार कैप सब वॉश आउट हो जाता है। जैसे समुद्र से सारा प्लास्टिक बाहर फेंका जाता है, वैसे ये सारा का सारा वॉश आउट हो जाता है।
जो टेम्पररी क्या बोलते हैं उसको, बरसाती मेंढक, जैसे एमएलएम में पॉन्जी स्कीम्स आती है। तो यहाँ पे भी मार्केट वॉश आउट होता है जब मार्केट सही नहीं होता है। और हम सब लोगों ने देखा कि पिछले 2 साल के अंदर हमने इतने स्ट्रांगली कंपनी को ग्रो किया है, और पिछले 2 साल के अंदर मार्केट जब डाउन था तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, और जैसे मार्केट दोबारा टर्न लेके पॉजिटिव हो गया, हम एक सही प्रोडक्ट के साथ मार्केट में खड़े। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते, 10:08 हुए, नेक्स्ट सेशन चालू होने वाला है, 10 मिनट हम लेट है। तो सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे योगेश विश्व आपको टेक्निकल सेशन सिखाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे उसके जवाब मिलेंगे, और हो सकता है कल 10 लीडर्स ने अपने क्वेश्चंस अगर वहां पे रखे तो 10 लीडर्स के माध्यम से बाकी सारी कम्युनिटी को जो रेगुलर जनरल क्वेश्चंस मार्केट में आने वाले वो सारे के सारे सीखने को मिलेंगे। और जब 2-4 दिन ये रिपीट हो जाएंगे तो सारे लीडर्स एजुकेट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज के अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो आपको सेंचुरी मारने से कोई नहीं रोक सकता। तो 7:30 बजे आप डेली आएंगे तो 8 दिन के बाद आप प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के डॉक्टर बन जाएंगे। आप अपने आप को प्रोफेसर मानेंगे, और नेक्स्ट टाइम बोलेंगे सर मुझे भी टेक्निकल सेशन में पार्टिसिपेट होना है, या फिजिकल मीटिंग में कहीं पे भी मैं अपनी टीम के साथ टेक्निकल सेशन कर सकता हूँ। तो सेशन में क्लोज करते हैं। गुड नाइट।